जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार तर्क आईएएस चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं शिवांश लेकर आया हूँ सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आने वाले एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हम कवर करने वाले हैं। हमने अपना पहला चैप्टर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कवर कर चुका था और ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हम देखे थे। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर बहती है, कौन कौन से उसके ट्रिब्यूटरी हैं। ओके, तो फिर अब हम आए हैं अपने ड्रेनेज के पार्ट 2, जिसका नाम है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हम सेंट्रल हाईलैंड से लेकर के, सेंट्रल इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक कवर करने वाले सारे रिवर्स के बारे में हम कवर करेंगे। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहले हम कुछ जानते हैं कि इसके फीचर्स और इसके हिमालयन रिवर के इसमें क्या डिफरेंस है, या फिर ये फीचर्स हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये ओल्डर देन हिमालयन वन। हिमालयन क्या था? यंग फोल्ड माउंटेन था। हिमालयन था यंग, तो फिर ये है ओल्ड। ये पहले से था क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन है, और ये वही कॉन्टिनेंट था जो कोलाइड हुआ था। ओके, इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? वैली से मिलते हैं और रिवर से मिलते हैं, जो कि डीप नहीं, शैलो है। आगे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स इसमें एक्ट एज अ वाटर डिवाइड। अब ये सोचोगे कि ये इंडिया का मैप है, आप ऐसे समझ रहे हो कि ये इंडिया का है। ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो अब ये वाटर डिवाइड क्यों बन रहा है? ये यहाँ पे भी तो हिल्स है, यहाँ पे भी तो हिल्स है। तो इसको हम आने वाले स्लाइड्स में कवर करेंगे, इसी लेक्चर में। अब यहाँ पे दो ड्रेन सिस्टम है, जैसा कि नॉर्थ इंडिया में भी था, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। अरेबियन सी हमारा आता है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल आता है हमारा ईस्ट में। अब मेजर पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जितने वाटर डिवाइड एक्ट करता है ये ऐसे। तो फिर यहाँ पे वेस्टर्न घाट में क्या है? यहाँ पे बहुत सारे पीक्स है, बहुत सारे माउंटेन्स है यहाँ पे। तो फिर इधर से क्या, इधर से जो रिवर ओरिजिन होती है, ये कुछ कुछ रिवर ही यहाँ पे जाती है, और जो मेजर रिवर्स है ये ईस्टर्न घाट जाती है। ईस्टर्न घाट्स के थ्रू फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। तो अब ये एक्सेप्शनल केस कौन कौन से भाई? नर्मदा और तापी ये मेजर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो रिवर है, और भी बाकी रिवर्स है, लेकिन नर्मदा और तापी ये मेजर रिवर सिस्टम है, क्योंकि इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी है जो इसमें ड्रेन होते हैं। ओके, और ऐसे भी कुछ रिवर्स है जो वेस्ट में ओरिजिन हुए हैं लेकिन जाते हैं ईस्ट में। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब पढ़ने के समय नहीं लगता, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग मैटर हो जाता है फिर। ओके, तो फिर अब इसमें क्या है? चंबल, बेटवा, केन, सोन, ये नॉर्थन पार्ट पेनिनसुला पे जो है, मतलब ये इस तरफ जो है यहाँ पे, ये सब गंगा रिवर सिस्टम के जो इधर के एरिया भी थोड़े बहुत कवर करता है। ये नॉर्थन प्लेन के एरिया जो कवर करता है। ओके, फिर अदर मेजर रिवर सिस्टम कौन कौन से है भाई? मेजर रिवर सिस्टम इसमें कौन कौन से हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये मेजर है। सॉरी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इसका एक फिक्स्ड कोर्स है, इसमें मिएंडर्स का एब्सेंट है। और जहां की हिमालयन में हमने मिएंडर्स भी देखा था, ऑक्सबो लेक्स भी देखे थे। ऑक्सबो लेक कौन सा हमने पढ़ा था? फ्रेश वाटर लेक कौन सा था? ऑक्सबो लेक जो लार्जेस्ट था, कौन सा था? कान्वर लेक था। याद करो, कान्वर लेक कहाँ पे था भाई? बिहार में था। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये एक रिवीजन है। ओके, अब नॉन पेरिनियल रिवर फ्लो ऑफ वाटर एक्सेप्शन नर्मदा एंड तापी। ये देखो, नर्मदा एंड तापी का बार बार नाम आ रहा है यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान रखो कि नर्मदा तापी का कहाँ कहाँ नाम आ रहा है, आपको कहाँ कहाँ इसको याद रखना है। अब ये मैप है पेनिनसुलर प्लेटो का। पेनिनसुलर जो इधर जो रिवर्स बहती हैं वो, इसमें बहुत से, जैसे कि नर्मदा, अभी ये मैंने बताया यहाँ जाती है यहाँ पे। फिर तापी, ये भी। और ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब 12 मासी ये फ्लो होते हैं। अभी ये सारे रिवर्स को हम एक एक करके आगे चल के देखते हैं। अब जैसे हमने इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन सिस्टम समझा था, वैसे ही पेनिनसुलर का भी ड्रेनेज सिस्टम, इसका भी इवोल्यूशन है। यहाँ पे 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए थे। तो पहला था हमारा सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला। अब ये समझो ये इंडिया का है। तो फिर यहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो रीजन है यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है सब्सिडेंस हुआ है। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कि वाटर डिवाइड यहाँ यहाँ से ही क्यों नहीं होता, यहाँ से ही क्यों होता है? क्योंकि ये पहले मान के चलो, अगर ऐसे रहा है तो फिर वाटर डिवाइड यहाँ पे मिडल पे हो रहा था।
लेकिन फिर यहाँ पे ये सब्सिडेंस हो गया है। तो फिर ये क्या एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल कैसे हो गया ये एसिमेट्रिकल? क्योंकि जो यहाँ पे होना था, जो यहाँ पे होना था वाटर डिवाइड बीच में, वो सिर्फ वेस्टर्न घाट पे हो रहा है, इसलिए ये एसिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल वो होता है जो बीच से ऐसे जाता है, बायलेटरल। ओके, ये आपका केस 1 है। अब इसमें केस 2 क्या है? अपहीवल ऑफ हिमालय नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थर्न फ्लैंक। अब इसमें क्या होता है, मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ आपको, कि जो नॉर्थर्न हिमालय थी, तो फिर वो उसका सब्सिडेंस इतना था कि फॉल्ट क्रिएट हो गया, और उस फॉल्ट को फुलफिल कौन करता है क्रिएट को? जैसे नर्मदा और तापी जैसे रिवर। देखो अभी नर्मदा तापी का फिर से एक बार नाम आया, और उसमें वो ट्रफ ट्रफ फॉर्म हो जाता है। एक होता है क्रेस्ट जो ऐसे अपसाइड होता है, और ट्रफ जो होता है ये डाउन साइड होता है ऐसे। तो फिर ये इसको जो है ये डेल्टाइक मटेरियल रहता है, डेल्टाइक मटेरियल से उसको फुलफिल करता है। और डेल्टाइक मटेरियल तो डेल्टाइक इन द सेंस वो जो डिपॉजिट्स होते हैं, वो डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स होता है तो फिर ये डिपॉजिट्स में, और इसमें एक बात ये है कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल का एब्सेंट हो जाता है और डेल्टाइक डिपॉजिट का भी एब्सेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा स्लाइड टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला जो था ये टिल्ट हुआ है। टिल्ट हुआ है किसमें? ये टिल्ट हुआ नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये टिल्ट हुआ है। तो फिर ये टिल्ट होने की वजह से बहुत सारे रिवर्स का ड्रेनेज इसी तरफ फ्लो होता है, बहुत सारे रिवर्स इसी तरफ जाते हैं। तो ये इसके 3 जियोलॉजिकल इवेंट्स थे। ये क्लियर हो गया। वैसे अक्सर ऐसा नहीं है कि ये 3 जियोलॉजिकल इवेंट्स है, थोड़ा हार्ड कंसेप्ट है तो फिर मेंस में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसको मतलब उतना तो नहीं रहता कि उतना प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि इसका आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप इस बात को गौर पे रखिए कि इसको थोड़ा ध्यान में रखना। खास करके इसमें नर्मदा तापी का भी नाम है, और नर्मदा तापी बहुत जगह कंफ्यूजिंग रहता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा जिसका जवाब नर्मदा नहीं रहेगा, तापी नहीं रहेगा, लेकिन उसमें ऑप्शन में रहेगा, तो दिमाग ये जाता है कि हाँ भाई हो सकता है नर्मदा तापी हो। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, पहले वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कवर करेंगे, उसके बाद हम ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर पे कवर करेंगे। अभी मैं बीच में लेकर के चलूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो एस सीरीज चलते हैं। सबसे पहला है हमारा नर्मदा रिवर सिस्टम, वेस्टर्न फ्लोइंग में सबसे ज्यादा। अब इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेटो से, ओरिजिन होगा इसका अमरकंटक प्लेटो से। और ये किसके बीच में? अब नर्मदा रिवर किसके बीच में आता है? नॉर्थ में आएगा आपका विंध्या रेंज, नॉर्थ में आ जाएगा आपका विंध्या रेंज, और साउथ में आ जाएगा आपका सतपुड़ा रेंज। ओके, नॉर्थ में आपका विंध्या रेंज है और साउथ में आपका सतपुड़ा रेंज है, बीच में नर्मदा नदी बह रही है। अब ये फ्लोस इन रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होता है। अब पिक्चर्स क्यू गॉर्ज, पिक्चर्स क्यू गॉर्ज मतलब इसके बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्लो रहेंगे जो मतलब बोलते हैं ना आइडियोलॉजिकली बहुत देखने में अच्छे लगते हैं, मतलब अट्रैक्शन अट्रैक्टिव रहते हैं। फिर धुआंधार वाटरफॉल है इधर, इसको याद रखिए। धुआंधार वाटरफॉल कौन सी नदी के पास पड़ता है? नर्मदा नदी के पास। कहा किसके पास है भाई? जबलपुर, जबलपुर मीन्स नॉर्थर्न मध्य प्रदेश। ड्रेन इनटू अरेबियन सी, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में, लेकिन कहां से? भारत के साउथ से। इसके चांस कम रहेंगे, ये नहीं पूछेगा कि भाई कहां हो रहा है ड्रेन। अभी इसके ऊपर ये आपका मेंस का भी बन जाएगा, प्रीलिम्स का भी बन जाएगा, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कौन कौन से रिवर से लिंक्ड है। अगर मैच द कॉलम है, अभी जिस हिसाब से अगर डिफिकल्टी देखा जाए तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टर्म्स आते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन से डैम है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कौन से रिवर्स पे पड़ते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। प्रोजेक्ट डैम जो है ये ध्यान रखना कौन कौन से। यहाँ पे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, इंदिरा सागर डैम है, और ओमकारेश्वर डैम है। ओके, अब यहाँ पे क्या है? कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क याद रख लो इसको। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है तावा और दूधी। तावा इसकी कौन सी है? बैतूल से राइज करती है, बैतूल से। अब ये देखो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, जैसे छोटा तावा, तावा, चोरल हो गया, फिर मान हो गया, हिरन हो गया, लेकिन इसकी जो मेजर है ना, मेजर मेजर हो गई इसकी धूपगढ़। फिर इसकी मेजर हो गई ये जो तावा है, तावा, ये इसकी मेजर हो गई। तो ये सब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। लेकिन एक बार आप सबको देख लिया करो, जैसे आप पढ़ते हो ना, तो एक बार सब देख लिया करो, क्या पता भाई कब उठा के पूछ ले, तो फिर एक बार दिमाग में रहेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, तो एक क्लिक करने के लिए बहुत आसान रहेगा।
अब आते हैं तापी रिवर सिस्टम। नर्मदा हो गया हमारा, नर्मदा किसके बीच में था भाई, विंध्या रेंज नॉर्थ में था, सतपुड़ा साउथ में था, और अमरकंटक से उसका ओरिजिन था। ये मेजर पॉइंट हो गए इसके। अब आते हैं हम तापी पे। तापी का कहां से राइज होता है, बैतूल से। बैतूल ऊपर क्या था, तावा, तावा याद रखें। फिर यहाँ पे बैतूल से राइज होता है, कौन से रीजन से, मुल्ताई रीजन से। अब ये कौन कौन से स्टेट में बहता है, मध्य प्रदेश में बहेगा, महाराष्ट्र में बहेगा और गुजरात में बहेगा। यहाँ पे उकाई डैम है, देखो फिर से डैम आ गया। डैम आपको याद रखना है भैया कि डैम डैम डैम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको याद रखने हैं। फिर इसके ट्रिब्यूटरी कौन कौन से, ट्रिब्यूटरी देख लो इसके ट्रिब्यूटरी, पांझड़ा, बोरी, आनेर, अरुणावत, इसको अरुण भी बोलते हैं, कोई कोई रिवर अरुण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये पूर्णा, तो ये सब, गोमई, बोरनी, ये सब आपके ट्रिब्यूटरी हैं। और ये कहाँ पे से जाएगा, गल्फ ऑफ खंबत से जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर तो अरेबियन सी में जाना है, लेकिन कौन से रीजन से जा रहा है, नर्मदा कौन से रीजन से गया था, नर्मदा गया था साउथ ऑफ भारूच। अब तापी किस से जा रहा है, गल्फ ऑफ खंबत से जा रहा है। और यहाँ पे देखो टाइगर रिजर्व की भी बात आ गई। टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, याद रहेगा। ओके, अब ये मेजर रिवर्स हो गए। अब इसके जो है थोड़े स्मॉल रिवर्स, मतलब एवरेज काइंड ऑफ रिवर्स। माही रिवर, माही रिवर का क्या है ओरिजिन, विंध्या रेंज है इसका, विंध्या रेंज है। और ये फ्लो कहाँ से होगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में होगा। ड्रेन कहाँ होएगा भैया, ये गल्फ ऑफ खंबत। सेम, तापी भी वहीं पे हुआ था गल्फ ऑफ खंबत, माही भी वहीं पे हो रहा है। साबरमती, साबरमती में आते हैं। अब साबरमती का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अरावली रेंज। अरावली रेंज देखो, याद करो मैप से, देखो देखो मेरे को हर बार ये ना बोलना पड़े कि आप एटलास मैप लेके बैठो अपने साथ, एक मैप रहे आपके हाथ में तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे जो मैप डाला हूँ वो तो एक डिजिटल मैप है, लेकिन आप जो उसको फिजिकल प्रैक्टिस करते हो, फिजिकल देखते हो, उसको अंडरलाइन करते हो, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट देगा आपको। इसके लिए आप अपने साथ मैप रखिए प्लीज, तो फिर आपका पढ़ने का मतलब भी है। नहीं तो मैं तो यहाँ पे बोल बक के चला जाऊंगा, फिर आपको याद नहीं रहेगा वो चीज। तो ध्यान रखिए इस बात का कि आप जब भी पढ़ो मैप आपके हाथ में होने चाहिए। मैप इज लाइक अ डिक्शनरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन, अब ये अरावली रेंज, अरावली रेंज कहाँ पे आएगा, ये देखो गुजरात के ऊपर है। अरावली रेंज दिल्ली को भी टच करता है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखते हैं, अरावली रेंज आपका इस तरफ आता है, इस तरफ। ये देखो माही, यहीं पे है माही आपका, माही, इधर है साबरमती, देख रहे हो। इसके लिए मैप इंपॉर्टेंट है। अभी मैप से आप फटाक से गैस कर लिए। इनकेस आप अगर भूलते भी हो कि अरावली रेंज कहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे माही और यहीं से राइज हो रहा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा अरावली रेंज यहीं पे, दिल्ली रेंज यहीं पे जो अरावली रेंज पे टच होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। आपको पढ़ना है भैया तो अच्छे से पढ़ो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, फ्लो अक्रॉस राजस्थान एंड गुजरात। अब यहाँ पे क्या, ये मध्य प्रदेश नहीं जा रही साबरमती रिवर। मध्य प्रदेश कौन सी जा रही थी, माही जा रही थी। साबरमती कहाँ जा रही है, सिर्फ राजस्थान और गुजरात, सिर्फ वहीं तक सीमित है। और ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबत, ये भी गल्फ ऑफ खंबत में। ओके, अब लूनी रिवर, लूनी रिवर मैंने बताया था कहाँ बहती है, कहाँ की लार्जेस्ट रिवर है, राजस्थान की, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट दैट इज राजस्थान। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, सागरमती, सागरमती से इसका ओरिजिन हो रहा है। पुष्कर वैली, अरावली, अरावली जब ओरिजिन होता है तो इसका नाम सागरमती रहता है। जब ओरिजिन होती है लूनी रिवर तो उसका नाम होता है सागरमती। लेकिन जब ये सरस्वती से मिल जाती है तो इसका नाम पड़ता है लूनी, तो इसका नाम पड़ता है लूनी। तो सागरमती इज लूनी रिवर आफ्टर मीटिंग सरस्वती रिवर, ऑल्सो नोन एज लावनावरी और लावनावटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉल्ट वाटर, खारा पानी संस्कृत में। ड्रेन्स इनटू रन ऑफ कच्छ, डन। अब ये आपकी जो मेजर वेस्ट रिवर्स थी ये थी, कौन कौन सी थी, नर्मदा हो गई, विंध्या हो गई, मही हो गई, साबरमती हो गई। ये हो गया, सॉरी विंध्या नहीं, तापी था। नर्मदा, तापी, मही, साबरमती और लूनी, ये आपके 5 मेजर रिवर्स है, मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये आपको याद रखना है, इजी था, वेरी गुड। अब ऐसा समझो कि आपका 30% डन।
अब स्मॉल फ्लोइंग रिवर टुवर्ड्स द वेस्ट, अब स्मॉल फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है इसकी, ये सारे रिवर्स हैं और ये उसके ओरिजिन है। तो शेत्रुंजी, शेत्रुंजी रिवर कहाँ से आएगा, अमरेली डिस्ट्रिक्ट, अमरेली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, गुजरात। तो ये एज अ रीजनल वाइज है। गुजरात की कौन कौन सी रिवर है, शेत्रुंजी, भद्रा, दादर। शेत्रुंजी, भद्रा, दादर कहाँ की रिवर है, गुजरात की रिवर है। और कहाँ कहाँ से होती है, शेत्रुंजी आएगा अमरेली से, भद्रा आएगा राजकोट से, दादर आएगा पंचमहल से। और ये सब कहाँ पे है, गुजरात में। ये आपको याद रखना है। फिर अब महाराष्ट्र में कौन सी है, वैतरना, वैतरना कहाँ है भैया, नासिक में है, नासिक में इसका ओरिजिन है। ओके। फिर काली नदी, काली नदी का कहाँ से हो रहा है ओरिजिन, ये ओरिजिन हो रहा है बेलगाम से हो रहा है। फिर इधर बेड़ती है, बेड़ती आपका धारवाड़, धारवाड़ में कौन सा आएगा, कर्नाटक आएगा। शरावती, शिमोगा, कर्नाटक। मांडवी एंड जुआरी, अब जब जुआ आ गया तो फिर वो समझ लो गोवा में ही है, ऐसे उल्टे काम वहीं पे है। फिर भारत पूजा, अन्नामलाई हिल, भारत पूजा, अन्नामलाई हिल। फिर पेरियार, शिवागिरी हिल। अब इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला है। पेरियार इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, जिसका ओरिजिन शिवागिरी हिल से होता है, इसको आप याद रखो। पंबा, वेम्बोनाड लेक। अभी देखो ये जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला है, ये ऐसे पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट से दिया जा सकता है आपको, कि जैसे कि पेरियार इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ तमिलनाडु दे दिया, या फिर सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ कर्नाटक दे दिया। तो आपको सिर्फ अगर इतना ही याद है कि वो सेकंड लार्जेस्ट है, आपको केरला याद नहीं है, तो फिर वहां पे एक इशू हो जाएगा, फिर आपके 2 नंबर जो है खतरे में पड़ सकते हैं। अब आएगा हमारा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हमने कर लिया। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हमने जिसमें 4 मेजर पढ़े, पहला था नर्मदा, फिर था तापी, उसके बाद में था मही, मही के बाद में था साबरमती, और फिर था लूनी हमारा। उसके बाद में हमने छोटे छोटे रिवर्स देखे जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। ओके। अब अब आता है हमारा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में जाएंगे तो सबसे पहला है हमारा इसमें महानदी रिवर बेसिन। महानदी रिवर बेसिन, अब इसका, अब देखो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे ड्रेन होना है, ये सब बे ऑफ बंगाल में। जितनी भी रिवर है अब सब बे ऑफ बंगाल में। अब तक जो ड्रेन हो रही थी वो अरेबियन सी में ड्रेन हो रही थी, अब जो ड्रेन होगी वो होगी वेस्ट, वो है वेस्ट बंगाल के साइड में जो है बे ऑफ बंगाल, वहीं पे ड्रेन होनी है। वेस्ट बंगाल के साइड में नहीं, लेकिन बे ऑफ बंगाल में होने वाली, वो वेस्ट बंगाल स्लिप हो गया। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे, किसका, महानदी। महानदी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे, सिहावा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ये ओरिजिन हो रहा है। अब फ्लोज थ्रू उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। लेकिन देखो ये ओरिजिन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ओरिजिन हो रहा है महानदी रिवर छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसका मेजर पोर्शन जो है वो होता है मध्य प्रदेश में लाई करता है। कितना, 53%, मोर देन 50%, इतना याद रखो बस, कि मोर देन 50% जो है रिवर का मध्य प्रदेश में है। बस आपको इतना ही याद रखना है। और फिर ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ फ्लो होती है। अगर आपने ये याद रखा है कि मोर देन 50% है, तो आपको याद रहेगा कि सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, बहुत सिंपल। हीराकुंड डैम इधर ही है, कहाँ है भैया हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम है महानदी रिवर के पास में। अब इसकी ट्रिब्यूटरी देखो, ट्रिब्यूटरी देखो इसकी, ट्रिब्यूटरी सेवनाथ, हसदेव, मंद, इब, ओंग, जोंक, तेल, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। ये आपको याद रख लेना है कि अभी जैसे कभी कभी होता है कि ये 4-5 नाम दे दिए, फिर बाद में बोलेंगे दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जैसे कि इब, तेल, अभी ऐसे दे दिया, और फिर बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये टर्म्स जो है किससे मिलते जुलते हैं, ये टर्म्स किससे मिलते जुलते हैं। अभी उसमें एक दे दिया कि साइंटिफिक टर्म है, फिर दूसरा दे दिया कि रॉक टाइप है, फिर तीसरा देगा कि रिवर का पार्ट है, और फिर चौथा दे देगा नन ऑफ द अबव, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब याद रखना है आपको, टर्मिनोलॉजी जैसी चीजें रहती है, वैसे तो ये याद हो जाएगा आपको। फिर ऑन माउथ ऑफ महानदी गढ़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे गढ़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो एक चीज आप ये करना, देखो कि आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये 3 चीज जो है आप इसमें देखना, और एक चीज डैम, ये 4 चीज। आप कोई भी रिवर पढ़ते हो तो, या फिर कोई करंट अफेयर्स में आ रहा है, इन सब में से कुछ भी,
इन सब में से कुछ भी। तो ये देखना है कि आसपास कौन सी रिवर्स है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये हायर ट्रेंडी क्वेश्चन है। और आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, डैम कौन सी रिवर पे आता है, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर गोदावरी, अब गोदावरी पे आते हैं, हमने महानदी किया, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर का पहला रिवर बेसिन हो गया। अब गोदावरी रिवर सिस्टम पे आते हैं। ये देखो, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। ओरिजिन, इसका ओरिजिन होता है नासिक। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब ये फ्लो कहाँ पे होगा फिर? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इतनी जगह ये फ्लो होगा। और फिर इसका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फ्लोइंग है इसका, अराउंड 50%। अब देखो, मैंने पहले बोला मोर देन 50%, अब ये अराउंड 50%, समझ गए। फिर इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहित, फिर मांजरी। अब प्रणहित जो है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। प्रणहित किससे किससे बनी है? पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। ये याद रख लो आप, ये आप लोग याद रख लो। प्रणहिता किससे किससे बना है? प्रणहिता बना है पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। अब फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा आफ्टर स्प्लिटिंग एट राजमुंड्री। देखो, एक चीज आपको ये याद रखना है कि जो वेस्टर्न घाट्स पे जो रिवर रहती है, वेस्टर्न घाट्स पे, और जो ईस्टर्न घाट्स पे रिवर रहती है, तो जो डेल्टा फॉर्म होता है, वो डेल्टा जो फॉर्म होता है वो ईस्टर्न घाट्स में होता है, वेस्टर्न घाट में नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए देखो, सुंदरबन डेल्टा जो है आपका ईस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में आपको डेल्टा नहीं मिलेगा। फॉर्म अ लार्ज डेल्टा आफ्टर स्प्लिटिंग एट राजमुंड्री। राजमुंड्री के इधर से इसका विभाजन होने के बाद में एक डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक। और देखो, ये चीज देखो अभी इसमें देखो, ईस्टर्न रिवर सिस्टम का मैं बता रहा हूँ। ये महाराष्ट्र में 49% बह रहा है, महाराष्ट्र में 49% बह रहा है। लेकिन कहाँ पे ड्रेन हो रहा है? कहाँ पे ड्रेन हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में, समझ रहे हो। ये है एसिमेट्रिकल वाली चीज, ये है एसिमेट्रिकल वाली चीज। यहाँ से ये ऐसे जाएगी, ऐसे। इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आप मैप देखो, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैप देख के करो, ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे आप। अभी अभी हमारा क्या है? कृष्णा रिवर सिस्टम। देखो, नॉर्थन, जो नॉर्थ में जो रिवर्स बहती है उनके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, और साउथ में भी बनते हैं, लेकिन साउथ इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि सबके मुंह पे इंदस रिवर सिस्टम है, सबके मुंह पे ब्रह्मपुत्र है, सबके मुंह पे गंगा है। ये 3 रिवर सिस्टम सबके मुंह पे। लेकिन अभी इसमें से ये बोल दो कि पेरियर कहाँ की रिवर है, या फिर पोलर कहाँ की रिवर है, कोलेरू लेक कहाँ पे है, तो फिर मतलब फिर दिमाग घूमने लगता है कि भाई कहाँ का ही रहेगा ये, फिर उसमें जो है रॉन्ग हो जाता है। तो फिर इसीलिए देखो, जो सबका गलत हो रहा है वो आपका राइट हो रहा है, तो वहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस है, ये बात ध्यान में रखिए आप। फिर अब लार्जेस्ट रिवर कौन सी थी हमारी? गोदावरी थी, पेनिनसुला की। पेनिनसुलर की बात हो रही है, ओवरऑल इंडिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पेनिनसुलर की बात हो रही है। अब कृष्णा रिवर जो है सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर सेकंड लार्जेस्ट। ओरिजिन कहाँ हो रहा है इसका? सह्याद्री। कृष्णा रिवर का कहाँ हो रहा है ओरिजिन? सह्याद्री, महाबलेश्वर। अगेन महाराष्ट्र से चालू होता है ये बहना। अगेन कहाँ पे जाएगा? महाराष्ट्र जाएगा, महाराष्ट्र से जाएगा ये कर्नाटक, कर्नाटक से देखो, अभी ये देखो, ये ईस्ट की तरफ गया, साउथ ईस्ट मुड़ा, तेलंगाना, तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश, फिर बाद में यहाँ से फिर ड्रेन हो गया। समझे बात? ये होता है मैप का फायदा, ये होता है। देखो, जो आप एक्सेस कर पा रहे हो ना, उसको इतने बेहतर तरीके से एक्सेस करो कि वो आपका एक्सीलेंस बन जाए, समझ रहे हैं आप। फिर अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? मेजर सी, कोयना, तुंगाभद्रा, भीमा। अब तुंगाभद्रा जो है 2 रिवर से बनता है, एक है तुंगा और दूसरा है भद्रा, ये दोनों मिला के बनता है तुंगाभद्रा। अब तुंगाभद्रा जो है लार्जेस्ट है और भीमा जो है लॉन्गेस्ट है। अब लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट क्या है? अब लार्जेस्ट ये है कि ये ज़्यादा फ्लो होने वाला, और लॉन्गेस्ट है जो ज़्यादा दूर तक फ्लो होने वाला। ये है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में फ़र्क। अब ये ड्रेन्स थ्रू कहाँ कहाँ ड्रेन होगा? महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये ड्रेन हो जाएगा। इतना हो गया। फिर अब कोयना भी जो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, कोयना भी जो है महाबलेश्वर में ही ओरिजिन होता है उसका, और फिर वो कृष्णा को ज्वाइन करती है। अब इसकी अदर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? येरला, मूसी, दूधगंगा, मल्लप्रभा, डिंडी, वरना, ये इसकी अदर ट्रिब्यूटरी है। ये हो गया। अब
अब आते हैं हम अपने आखिरी रिवर सिस्टम ईस्ट फ्लोइंग के, कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी रिवर सिस्टम, इसका ओरिजिन है ब्रह्मगिरी रेंज में। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक, कौन से? कोगाडू डिस्ट्रिक्ट, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट। फ्लो थ्रू कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, सिर्फ 3 जगह जाएगी ये नदी, 3 जगह। कर्नाटक में इसका ओरिजिन हुआ, उसके बाद में ये तमिलनाडु, फिर बाद में केरल में होके फिर ये ड्रेन हो जाती है। फिर 56% इसका जो है कर्नाटक में। मेजर फ्लोइंग कहाँ पे है कावेरी? कर्नाटक। कहाँ से कावेरी, कहाँ से कर्नाटक? ये देखो, ये याद रखो आपकी कौन सी रिवर कौन से स्टेट में ज़्यादा फ्लो होती है। ओके। मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल शिवा समुद्रम फॉल। देखो ये ज्योग्राफी है। ये अगर आप मैप खोले हो फिजिकल ज्योग्राफी में तो उसमें कई जगह दिया गया है, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो वाटरफॉल है उसको आप अच्छे से करिए। वाटरफॉल हो गया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैम हो गए, टाइगर रिजर्व हो गया, इसको आप करो। अब इसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वाइड डेल्टा फॉर्म होता है। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर में, अभी वेस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या है? पीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में इधर पीक है, और यहाँ पे जो है ना एक सबटल है। सबटल मीन्स एक हौले हौले जाता है, मतलब एक फ्लो है इसका, एक उतना विस्कस नहीं है, अपने एक आराम से फ्लो में जाता है। तो यहाँ पे जो है डेल्टा फॉर्म हो जाता है, तो इसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हेमवती, हरंगी, कोबानी, सुवर्णवती, अमरावती, भवानी। ये इसके मेजर ट्रिब्यूटरी, ये आपको याद रख लेना। अब हमारा जो है मेजरली समझ लो आपका काम डन। अब ये इतना ही था, साउथ इंडियन रिवर में इतना ही था। अब आपका ड्रेनेज का मेजर पार्ट हो गया। अब इसमें हम पढ़ते हैं सलाइन लेक में। अब सलाइन लेक में पहले लेक्चर में एक एरर कर दिया था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो फिर पैंगोंग सो लेक को मैंने बोल दिया कि वो फ्रेश वाटर लेक है, बट सॉरी, मैंने वूलर लेक को जो है सॉल्ट वाटर लेक कह दिया था, लेकिन पैंगोंग सो लेक सलाइन लेक है, वूलर फ्रेश लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। तो इसके सलाइन लेक कौन कौन से हैं? चिल्का लेक कहाँ पे है? ये सिक्किम में। देखो ये होती है पढ़ाई। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, आप खुद भी पढ़ रहे हो, तो अगर ये देखो कि वो रिवर, वो लेक कौन से स्टेट में है, एटलीस्ट इतना तो याद करो। तो चिल्का लेक कहाँ पे है? सिक्किम। और ये लार्जेस्ट लेक है, सलाइन लार्जेस्ट लेक है। फिर लूनर लेक महाराष्ट्र में, पुलिकट लेक ओडिशा, सांबर पांचपद्र खाटू राजस्थान में, पांगोंग सो लेक लद्दाख में। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि डिडवाना, सारगोल, कचामन, ये 3 लेक कौन से स्टेट में, ये आपको फाइंड आउट करना है और अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है इसको। और ज़्यादा बेहतर रहेगा आप कमेंट सेक्शन में करें, तो फिर उससे क्या होगा कि जैसे कि कोई और एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, आपके फेलो एस्पिरेंट्स, तो वो भी इसको देखेंगे और फिर उनके अंदर भी एक प्रोत्साहन आएगा, एक मोटिवेशन आएगा कि जब भाई दूसरा कर रहा है तो हमको भी तो करना चाहिए। तो फिर बी द रीज़न फॉर समवंस हार्ड वर्क। अब मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है? सुवर्ण रेखा जो रांची प्लेटो में ओरिजिन है इसका, हमने वेस्ट में भी देखा था, अब ईस्ट की बारी है। फिर बैतरनी गरझत हिल्स में है। दामोदर छोटा नागपुर प्लेटो में इसका ओरिजिन है। अब दामोदर जो रिवर है छोटा नागपुर प्लेटो को 2 रीजन में बांटता है, एक है हजारीबाग और एक है रांची प्लेटो। ठीक है, ये याद रखना आपको। दामोदर रिवर जो है छोटा नागपुर प्लेटो को 2 में बांटता है, एक है हजारीबाग, दूसरा है रांची। पोलर का ओरिजिन कहाँ पे है? नंदी हिल्स में। और पेनार का हो गया नंदी दुर्ग हिल्स में। तो ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली इतना ही था। अब जो क्वेश्चंस बनने हैं इतने में से बनेंगे। और मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ आपको कि अगर जैसे कि आपको कोई टर्म नए लगते हैं, जैसे फिर कुछ ऐसे लगते हैं कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में उसको बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको बहुत जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। और ये जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ ये मैं अपने चैनल में, टेलीग्राम चैनल पे ऐड ऑन कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछिए। ऑल राइट। और ये जो PYQs है, ये PYQ ये भी इसी PDF के साथ अटैच्ड है, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के तर्क IAS PCS चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा अभी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, PYQ है, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, आपको ये सब सॉल्व करने हैं, आपको ये सब मिल जाएगा
टेलीग्राम के चैनल पे आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और बने रहिए। अगला लेक्चर हमारा रहेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, तो फिर इसको रिवीजन करिए, जितना मैक्सिमम रिवीजन हो सकता है। जल्दी आऊँगा और बेहतर तरीके से आऊँगा और इनोवेटिव तरीके ढूंढते हुए लाऊंगा। तब तक आप अपना बेस्ट दीजिए पढ़ाई में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।